ओके लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं और हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट हम बांटे थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे टेस्टिस कहे थे, तो टेस्टिस हम पढ़ चुके। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड पढ़ने हैं। तो आज हम देखते हैं एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी डक्ट्स में जो स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ऑर्गन से पहुंचाने में हेल्प करते हैं उन्हें हम एसेसरी डक्ट कहते हैं। इन मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रिट टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ये सिंगुलर में है, यदि यही दोनों को लिखे तो यहाँ पर वासा डिफरेंशिया लिखेंगे। यहाँ पर प्लूरल में है, यहाँ पर वासा डिफरेंशिया लिखा हुआ है। तो रिट टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस, एक वास डिफरेंस को लिया यहाँ पर। तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर को याद करते हैं। तो टेस्टिस का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था जिसमें सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल जिसमें कि स्पर्म थे, इनका नंबर सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल जिनका नंबर हम बताए थे टेस्टिस के एक लोब्यूल में 2 से 3 नंबर में थे, जिसमें हम टीएस देखे उसके अंदर स्पर्म बनेंगे। स्पर्म को अभी बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ना है, जो कि आगे देखेंगे। तो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होता है रीट टेस्टिस में। तो रीट टेस्टिस जो कि एसेसरी डक्ट है। रीट टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया, रीट टेस्टिस क्या है? वासा इफ्रेंसिया के थ्रू एक कॉमन डक्ट में खुलता है। पहले ही बता चुके हैं, रीट टेस्टिस छोटे डक्ट्यूल्स में खुलेंगे, वो डक्ट्यूल्स कहलाएंगे वासा इफ्रेंसिया। ये वासा इफ्रेंसिया जाकर के किसमें? एपिडाइडमिस, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर एपिडाइडमिस में ओपन होंगे। तो देखेंगे कि एपिडाइडमिस के 3 पार्ट हैं, हेड और कैपुट, बॉडी और कॉर्पस, टेल और कौड़ा। ये हैं स्ट्रक्चर, 3 पार्ट हैं एपिडाइडमिस के। तो जो वासा इफ्रेंसिया हैं वो हेड पार्ट की ओर खुलते हैं, हेड पार्ट की ओर खुलते हैं। तो हेड पार्ट की ओर खुलने से स्पर्म जब बॉडी की ओर और टेल की ओर मूव करेगा तो अधिक टाइम तक रुकेगा। कहां पर? एपिडाइडमिस में। तो एपिडाइडमिस में जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल से बने हुए स्पर्म आए हैं, तो यहाँ पर इमैच्योर रहते हैं पहले, और एपिडाइडमिस पहुंचने पर वहां पर मैच्योर होते हैं। तो मैच्योर होने के लिए यहाँ पर टाइम देना पड़ता है स्पर्म को, इसलिए एपिडाइडमिस में अधिकांश समय तक स्पर्म यहाँ पर रुके रहते हैं। फिर आगे पिछला हिस्सा देखते हैं, टेल जिसे कौड़ा कहते हैं एपिडाइडमिस का। यह खुलता है जाकर के वास इफरेंस में। तो वास इफरेंस एक ट्यूब है जो कि आगे चल करके यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर पर क्या हो जाती है? एक्वायर्ड हो जाती है, जाकर के लिपट जाती है, और लिपट करके आगे बढ़ती है। और जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहां पर एसेसरी ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल के साथ मिल करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। इजैकुलेटरी डक्ट जाकर के कहां खुलेगी? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा की शुरुआत, ये नीट का क्वेश्चन हो सकता है, नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन की यूरेथ्रा
का जो इनिशिएशन पॉइंट है वो कहाँ पर है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होकर के और पेनिस का लास्ट, जिसे हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, तक जाता है। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी एसेसरी ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड पर इजैकुलेटरी डक्ट और हमारा क्या नाम है इसका, यूरेथ्रा, ये दोनों मिलते हैं, इसलिए यूरेथ्रा कॉमन डक्ट हो जाता है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करते हुए यूरेथ्रा पहुंचता है, आगे बढ़ता है तो वहां पर मिलता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को कार्पस ग्लैंड भी कहते हैं। और फिर स्पर्म इस यूरेथ्रा के थ्रू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचता है। तो ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू द वासा इफरेंसिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू द वासा थ्रू रीड टेस्टिस। जैसा हमने बताया कि रीड क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वासा इफरेंसिया में खुलेंगे। वासा इफरेंसिया ये लिखा हुआ है, वासा इफरेंसिया थ्रू रीड टेस्टिस। पहले रीड टेस्टिस में फिर वासा इफरेंसिया में जाएंगे। वासा इफरेंसिया ओपन इनटू द एपिडाइडमिस। जैसा हमने बताया वासा इफरेंसिया एपिडाइडमिस के हेड पर खुलता है एंड कैरी स्पर्म आउटसाइड द टेस्टिस। कहाँ ले गया, टेस्टिस से बाहर ले गया कहाँ, हमारे एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस है 3 रीजन्स, हेड, बॉडी, टेल। जैसा मैंने बताया, हेड कैकुट, बॉडी कार्पस, टेल कौड़ा। इस पार्ट में गया। इट टेम्परेरी स्टोर्स इमैच्योर स्पर्म, टेम्परेरी यानी कि थोड़े समय के लिए स्टोर करता है, क्योंकि स्पर्म को यहाँ पर मैच्योर होना है, टाइम यहाँ पर लगेगा। स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन एपिडाइडमिस। आफ्टर दैट, इसके बाद स्पर्म पास डाउन टू द टेल ऑफ एपिडाइडमिस, where they stay for a very short period। यानी टेल पार्ट बहुत कम समय पर रखते हैं, सीधे मुझे पहुंचते हैं कहां पर, वास डिफरेंस में। बिफोर एंट्री द वास डिफरेंस ascend to the abdomen and loop over urinary bladder। जैसा हमने बताया कि यूरिनरी ब्लैडर न्यूट्रिकल लूप बना लेते हैं, क्वाइल हो जाते हैं, और जहां पर की सेमाइनल वेसिकल से जाके जुड़ेंगे। Why pupils receive a duct from seminal vesicle to form ejaculatory duct. This duct pass through the prostate gland। यानी ejaculatory duct कहाँ पहुंची, prostate gland के पास, and open into the urethra में open हो गई। The urethra originate from the urinary bladder, जिसको हमने नीट में रख दिया है, नीट में उस urinary bladder, and extend through the penis to its opening called urethral meatus। ये urethral meatus जहां पर ग्लांस पेनिस है। आगे देखते हैं एसेसरी ग्लैंड।